जय जिनेंद्र। आज हम आपके लिए इस सीरीज में लेकर आए हैं एक नई कहानी, चंदनबाला और भगवान महावीर की कहानी। वसुमती चंपा नगरी की राजकुमारी थी। अचानक हुए एक युद्ध में चंपा के राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमारी को बंधक बना लिया गया। बाद में उन्हें कौशाम्बी नगरी के धन्ना नामक सेठ ने उन्हें खरीद लिया और उनका नाम चंदनबाला रख दिया। सेठ राजकुमारी को अपनी पुत्री की तरह मानता था, परंतु सेठ की पत्नी मूला, उन्हें डर था कि कहीं सेठ को राजकुमारी से प्रेम न हो जाए। एक बार जब सेठ व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरे नगर में गया हुआ था, तब मूला ने राजकुमारी का सिर मुंडवाकर उन्हें बेड़ियों से बंधवा दिया। 3 दिन तक राजकुमारी को भूखा प्यासा रखा गया और अंत में उन्हें भुने हुए चने खाने को दिए गए। दूसरी ओर भगवान महावीर कठोर तपस्या में लगे हुए थे और अपने 5 महीने के उपवास को तोड़ने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अब तक उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी और हर कोई इस तपस्वी को अच्छे से अच्छा भोजन कराने के लिए आतुर था। पर महावीर परिस्थिति और भोजन देखने के बाद आगे कहीं भी भोजन ग्रहण न करते। लोगों के लिए महावीर का यह व्यवहार समझ पाना उनकी समझ से परे था। वे ये नहीं जानते थे कि कुछ खास परिस्थितियां पूर्ण होने पर ही वे अपना उपवास तोड़ते हैं, फिर चाहे ऐसा होने में महीनों ही क्यों न लग जाए। महावीर मानते थे कि यदि प्रकृति उन्हें जीवित रखना चाहती है तो वह उनका प्रण जरूर पूरा करेगी। अपनी तपस्या के 11वें साल में महावीर कौशाम्बी नगरी में थे और उन्होंने प्रण किया था कि वे तभी अन्न ग्रहण करेंगे जब वह किसी राजकुमारी द्वारा दिया जाए। लेकिन राजकुमारी कैसी हो? जिसके बाल मुंडे हुए हों, जो बंधनों में जकड़ी हो, जिसकी आंखों में आंसू हो और वो खाने के लिए भुने हुए चने दे। ऐसी शर्त पूरी होना बहुत कठिन था और महावीर 5 महीने 25 दिन तक कौशाम्बी में एक घर से दूसरे घर भटकते रहे। चंदनबाला को भी यह बात पता थी कि महावीर अपना उपवास तोड़ने के लिए घर घर भिक्षा मांग रहे हैं और जैसे ही 3 दिन की यात्रा के बाद उसे खाने के लिए चने दिए गए तो उसके मन में विचार आया कि काश वह इसे उस तपस्वी को दान दे पाती और वह उसे स्वीकार कर लेते। वह ऐसा सोच ही रही थी कि महावीर सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगते हुए पहुंचे। उन्हें देखते ही चंदनबाला प्रसन्न हो गई और स्वयं भूख से व्याकुल होने के बावजूद वह उन्हें खाना देने के लिए चने देने को आतुर हो गई। महावीर ने देखा कि इस बार खाने को लेकर उनकी सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, सिवाय इसके कि चंदनबाला की आंखों में आंसू नहीं थे। महावीर इस बार भी वह अन्न ग्रहण किए बिना वापस जाने लगे। यह देख चंदनबाला को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। जब महावीर ने पलटकर उसे देखा तब वह वापस उसके पास आ गए और चने खाकर अपना प्रसिद्ध व्रत तोड़ा। कालांतर में जब भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ तब चंदनबाला ही 36,000 जैन साध्वियों की पहली प्रमुख बनी। इस प्रकार एक राजा की पुत्री से महावीर भगवान ने अपने उपवास को तोड़ा और ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमसे जैन धर्म की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें।